welcome to our next part of squares and square root, which is chapter 6 of class 8 mathematics. So in our last video we learned to find square root of numbers by using division method. Now in this video we will also use that division method, but here we have to find the square root of decimal numbers. So decimal numbers, as you can see here are the decimal numbers. 3 decimal numbers I have written. So now while finding square root by division method, you have to first put the bars and pair the numbers, right? So here how do you put the bars? यहाँ पे आप लोग नंबर को पेयर किस तरह से बनाओगे? तो I have written something. First read this. We put bars on the integral part of the number in usual manner from right to left. So जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो राइट साइड में होता है जो नंबर्स वो होते हैं डेसिमल पार्ट्स. सो इंटीग्रल पार्ट को हम यूजुअल मैनर, मतलब जिस तरह से आप प्रीवियसली करते थे, राइट से लेफ्ट तक पेयरिंग करोगे, ठीक है. एंड प्लेस बार्स ऑन डेसिमल पार्ट ऑन एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल प्लेस. सो यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है? 2 है. सो इस तरह राइट से लेफ्ट तक जाएगा, एंड डेसिमल प्लेसेस के लेफ्ट से राइट तक जाएगा, ठीक है. उसी तरह हियर इफ यू पुट ऑन दिस 2 एंड हियर लेफ्ट से राइट, इसी तरह यहाँ पे राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट से राइट, ठीक है. सो इस तरह से हम बार पुट करते हैं. सो लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट. एंड इसके बाद वंस बार पुट कर लिया तो आप जिस तरह से डिवीजन मेथड में करते हो उसी तरह से ही करना होता है आपको. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट वन. ओके, दिस इज 17.64. इस तरह से पेयरिंग हुआ है डेसिमल का. सो लेट्स टेक द 17.64 पेयरिंग हुआ है. सो आपको फर्स्ट पेयर को क्या आप डाल सकते हो डिवाइजर एंड क्वेश्चन में सेम. तो दिस इज 4 4 जा 16. यहाँ से एक बच जाता है, और जहाँ पर आप डेसिमल प्लेस को कंसिडर करते हैं वहीं पर इस साइड में भी डेसिमल पॉइंट आपको बिठाना है, ठीक है. यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ तक आपका इंटीग्रल पार्ट का काम ख़त्म हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डेसिमल पार्ट. सो दैट मीन्स नाउ यू हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट. ओके, सो नाउ 6 और 4 जो है वो नीचे आ गया. अभी आपको क्या करना था, यूजुअली आप क्या करते हो, यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेप में जो डालते हो वो यहाँ पे ऐड करते हो. सो दिस विल बी एडेड हियर एंड दिस विल बी 8, राइट. सो नाउ पुट हियर 2 2 जा 4 एंड 2 के पास कौन है 8, 2 8 जा 16. तो दिस इज ईजी, एक छोटे से स्टेप में हो गया. दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 4.2. ओके, यहाँ पे आपको बात देने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर 17.64 का स्क्वायर रूट 4.2 है, ठीक है. सो नाउ कम टू अनदर वन. सो इससे थोड़ा सा बड़ा ये है. लेट्स कम टू दिस वन. सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर इज 174.24, राइट. एंड इससे हम किस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं, इस तरह से. सो फर्स्ट कौन है 1 1 जा 1, हमें नीचे मिलता है 74. ये पेयरिंग है तो नीचे 74 आ जाएगा. ये जो 1 है, अभी तक हमने डेसिमल पार्ट तक नहीं गए हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट अभी बिठाने की ज़रूरत नहीं है. तो नाउ ये जो 1 है ये यहाँ आकर ऐड हो जाएगा. तो दिस पॉइंट में वो 2 हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ हियर आपको क्या बिठाना है, लेट्स ट्राई. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो सकता है. 4 4 जा 16, 6 रख कर हम 6 यहाँ प्लेस करके 1 लेते हैं. कीप 1 असाइड एंड 4 2 जा 8 एंड 1 9 बड़ा हो जाएगा. सो बेटर टू पुट 3. सो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. ओके, 74 से 16 आ जाता है तो यहाँ पे बच जाता है 5. अभी हम डेसिमल प्लेस पर आते हैं. सो यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस को नीचे लाया तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना है, ठीक है. सो नाउ लुक, ये हो गया. ये जो 3 था ये यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा. सो दिस इज़ नाउ 26. अभी आपको 4 चाहिए तो पुट 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 + 1 5.
So this is 0. So in this way, that means therefore 174.24 square root is 13.2. Okay, so now come to another question. So yeah, bigger one, 26 to 144. So this is come to third question, where we have to find the square root of the decimal number 26.2144. पेयर देम, इंटीग्रल पार्ट को हमने इस तरह से पेयर कर लिया, ना डेसिमल पार्ट को लेफ्ट से राइट पेयर कर लिया. So 26.2144. So this is 26 यहाँ पे है, तो इस क्लियरली यू कैन राइट 5 5 जा 25, 1 नीचे आ जाता है. उसके बाद हम डेसिमल पार्ट में चले जाते हैं. डेसिमल पार्ट में चले जाते हैं मतलब इस पार्ट में भी डेसिमल आ गया अभी. सो यहाँ पे पहले कौन नीचे आएगा? 21. सो ये 5 एंड 5 ये दोनों ऐड होके यहाँ पे 10 हो गए. सो यहाँ पे क्या डालोगे आप? 1. यहाँ पे 1 है तो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1. सो आपको यहाँ से 20 मिलता है माइनस करने पर, और ये 44 नीचे आ जाता है. ठीक है, अगेन ये जो 1 यहाँ पे डाला था तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा. सो दिस इज़ 102 एंड अब यहाँ पे 2 डालो. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2. So this is now 0. So what you get? Square root of 26.2144 is equal to 5.12. Okay, so this is how you find square root of decimal numbers using division method. Now let's come to let's see another concept. So this is another concept, and it is the, as you can see the heading, and it is estimating square root. estimating मतलब एस्टिमेट करने का क्या मतलब है? एक आपको नंबर दिया गया होगा जो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो आपको उसके अप्रॉक्सीमेट पास का जो है वो स्क्वायर नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर. ओके, सो नियरेस्ट होल नंबर का इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया गया होगा तो अप्रॉक्सीमेट इसके पास का जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. ठीक है, सो नाउ इसके लिए अभी हमारे पास नंबर कौन सा है? 250 है. सो हमें जो 250 है उसके आसपास मतलब पीछे की तरफ एंड आगे की तरफ दो ऐसे स्क्वायर नंबर्स ढूंढने हैं जो इसके ठीक बहुत करीब हों. ठीक है, सो हमें पता है वी नो 15 square is equal to 225 and 16 square is equal to 256. ओके, इस तरह से आपको थोड़े बहुत नंबर्स के स्क्वायर्स याद रखना पड़ेगा. सो दैट मीन्स ये 250 आता है वो 15 के स्क्वायर एंड 16 के स्क्वायर के बीच में आता है. दैट मीन्स जो 250 है दैट कम्स बिटवीन 225 एंड 256. and we know 225's root over is 15 and 256 root over is 16. ओके, अच्छा सबसे पहले देखो दिस नंबर इज़ क्लोज टू विच नंबर? 256 के तरफ ये बहुत करीब है या फिर 225 के तरफ? ऑब्वियस सी बात है कि 250 से 256 तक ओनली 6 प्लेसेस का गैप है. यहाँ पे 25 से 25 प्लेसेस का गैप है. सो ये किसके करीब है? 256 के करीब है. सो सिंस 250 इज क्लोजर टू 256, सो approximately square root of 250 is equal to square root of 256 जिसके करीब है वो. So this is 16. Okay, approximately. ठीक है, now come to another question. Suppose if you are given to find the square root of 80. You know that 80 is not a square number, but you can find two numbers which are closer to 80 which are स्क्वायर नंबर्स. सो अगर मैं 80 को बीच में रखती हूँ तो मुझे पता है 80 के पास एक नंबर है जो 81 है जो एक स्क्वायर नंबर है. दैट मीन्स ये अगर बड़ा हुआ तो उसके पीछे छोटा सा कौन सा नंबर होगा? ये जो स्क्वायर है 9 का है. दैट मीन्स 8 का स्क्वायर कितना है? 64. सो वी नो 8 स्क्वायर इज 64 एंड 9 स्क्वायर इज 81. ओके, now this 80 lies between the square of 8 and 9. Okay, so that means
this is 80 lies between 64 and 81. We know 64's square root is 8 and 81's square root is 9. And you can clearly notice that 80 is very close to 81. So that means, right here, 80 is closer to 81. So approximately square root of 80 is equal to 9. So this you can इसी तरह आप एस्टिमेट कर सकते हो किसी नंबर के स्क्वायर रूट को. एस्टिमेट करने का मतलब उसके नियरेस्ट कोई होल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है. सो यू कैन डू लाइक दिस. इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नंबर्स के स्क्वायर याद रखना पड़ेगा. मिनिमम 20 तक का आप याद रखो. ये इससे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. So in this video we learned how to find the square root of decimal numbers and how to estimate the square root. Okay, so I hope अभी तक आपको समझ में आ गया होगा and you can do questions related to square roots easily. But do practice, it will be easier for you. Thank you.